Hello, my lovely, beautiful souls. A very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much, guys, for joining me today. मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच एंड स्पेलकास्टर, ऑफ कोर्स ऑल्सो आपकी सोल मैसेंजर. बट मैं बता दूं, आज हम यहाँ पर एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर नेम इनिशियल रीडिंग करने जा रहे हैं. ठीक है, सो डिस्कस करते हैं अब टॉपिक क्या रहेगा. बेसिकली देखिए, आज 9 सितंबर 2025 में एक पोर्टल ओपन हुआ है जिसको हम 999 अल्टीमेट पोर्टल ऑफ दिस ईयर कहते हैं. ठीक है, क्योंकि देखिए आज का डेट है 9 सितंबर, यानी कि मंथ भी है 9 और 2025 ईयर भी है 9, क्योंकि 2025 को अगर प्लस करोगे, सम अप करोगे तो 9 ही निकलेगा. तो ये जो 999 का एक वाइब्रेशन बन रहा है, एक पोर्टल ओपन हो रहा है, एक अलाइनमेंट बन रही है. ये पोर्टल अल्टीमेट पोर्टल ऑफ कंप्लीजन के नाम से जाना जाता है. अल्टीमेट पोर्टल ऑफ कंप्लीजन, क्योंकि 9 कंप्लीजन लेकर आता है. कंप्लीजन ऑफ सेपरेशन फेज, कंप्लीजन ऑफ दुख, कंप्लीजन ऑफ पेन, कंप्लीजन ऑफ पॉवर्टी, कंप्लीजन ऑफ स्ट्रगल. ठीक है, तो कंप्लीजन माना जाता है. जैसे कि ये पोर्टल आता ही है एक फेज को कंप्लीट करके न्यू फेज गिफ्ट करने के लिए. ओके, तो यहाँ पर आज हम वही देखेंगे कि ये जो 999 पोर्टल ओपन हो गया है आज से, और ये इसकी वाइब्रेशन एक्टिवेटेड रहेगी टिल 9 अक्टूबर 2025. ठीक है, सो इसी वाइब्रेशन, इसी टाइम पीरियड में ये 999 पोर्टल आपके लव लाइफ में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कैसा ट्रांजिशन लेकर आ रहा है, उसी ट्रांसफॉर्मेशन, उसी ट्रांजिशन को यहाँ पर हम चैनल करेंगे. ओके, सो डेफिनेटली यस गाइज, कैसे देखना है मैं वो बता देती हूँ अभी. अगर आप लोग इंट्यूटिवली ये रीडिंग देखना चाहते हो देन आपको इमेजेस चूज करके ये रीडिंग देखना पड़ेगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, आपको वहाँ पर पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, उसको क्लिक कर लो, आपको इमेजेस मिल जाएंगे. ठीक है, अगर आज आपको इमेजेस के थ्रू यानी कि इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको आपके नेम इनिशियल के मुताबिक ये रीडिंग देखना पड़ेगा. मतलब आपके नाम का पहला अक्षर, सरनेम का नहीं लेना है, सिर्फ नाम का लेना है. जैसे कि मेरा नाम है श्रेया, श्रेया का एस, ऐसे. ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, ऑलरेडी इनिशियल्स ग्रुप्स में डिवाइडेड है. जिस भी ग्रुप में आपका इनिशियल आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो टाइम स्टैम्प है उसको क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी. ठीक है ना. यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे. अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा. बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए. ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है. इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू. शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज. हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग. शुरू करते हैं और देखते हैं ये 999 अल्टीमेट पोर्टल ऑफ दिस ईयर आपके लव लाइफ में कैसा ट्रांजिशन, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है. क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता के रखा है इंट्रो में ही कि ये 999 पोर्टल अल्टीमेट पोर्टल ऑफ कंप्लीशन है इस साल का. तो डेफिनेटली कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपके लव लाइफ में आपको देखने को मिलेगा. सो लेट्स सी कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लव लाइफ में इस 99 पोर्टल के साथ. जजमेंट, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल. ओके, यहाँ से भी पेरेंटिंग, लव पार्टनरशिप, क्या बात है, बॉटम ऑफ द डेक है हीलिंग,
keys on a ring, many options, decision, unconventional, string along, one night stand. Okay, और एक कार्ड, date, meeting someone new, dating, get back out there, plan or set a date. Self-indulgence, focus on self, self-worth, time to heal, shadow work, self-appreciation. Girl talk, time with friends, moving on, happily single, living in the moment, having fun. आपकी एनर्जी में यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको करंट एनर्जी एक चेक इन दे देती हूँ, ठीक है। ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो करेंटली अभी सेपरेटेड हैं अपने पार्टनर से, ठीक है। और सेपरेशन किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ था, मतलब आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था, डिसीजन यही लिया था उन्होंने कि वो आपके साथ रिलेशनशिप डिसकंटिन्यू करके उनके मुताबिक, मतलब थर्ड पार्टी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बिताने वाले हैं। अभी ये थर्ड पार्टी स्पेशली ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पर पेरेंट्स दिख रहे हैं, कुछ कुछ लोगों के लिए उन आपके पार्टनर के स्पाउस हो सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ लोगों के लिए कोई और पर्सन भी हो सकता है, बट डेफिनेटली ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पर पेरेंट्स दिख रहे हैं। या फिर अगर आप खुद उस पर्सन के साथ शादीशुदा थे तो मे बी आपके इन लॉज, ठीक है ना। और अगर ये करंट एनर्जी चेक इन आप लोगों के साथ रिजोनेट नहीं करती है ना, देन डेफिनेटली दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, ओके ना। तो अभी बात करते हैं कि ये 9-9 पोर्टल कैसा ट्रांजिशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रहा है। एक तो 9-9 पोर्टल ऑब्सेशन को एंड कर रहा है आपके ज़िंदगी में, आपके एनर्जी रेडियस में एक ऑब्सेशन, एक ही एनर्जी अब तक थी। वो क्या कर रहा है, अभी क्या सोच रहा है, किसी दोस्त को कॉल करके, अगर कोई कॉमन फ्रेंड या फिर म्यूचुअल फ्रेंड आप दोनों के बीच में रहे हैं, उनको बार बार कॉल करना, पूछना कि कब ऑनलाइन आए हैं, कोई न्यू स्टेटस दिया है क्या, किसी को डेट कर रहे हैं क्या, आज का क्या ख्याल है, मतलब आज का क्या सीन है, तुम कब उनसे मिलने जा रहे हो, प्लीज़ मिलने के बाद आकर घर पे आकर कॉल करके मुझे बताना कि वो उन्होंने क्या पहना था, उन्होंने क्या खाया, उन्होंने क्या बात किया, मेरे बारे में कुछ कहा कि नहीं। मतलब काफ़ी ऑब्सेशन यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है, विजन में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये जो 999 पोर्टल है, इस पोर्टल के साथ आपके एनर्जी में ये बदलाव, मुझे आई डोंट नो व्हाई मैं लॉस्ट हो रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि मुझे ना विजन में फ्लोरल ड्रेस दिख रहा है। आई डोंट नो ये कौन है, बट वाइट कलर का ड्रेस है, मतलब एक वन पीस है, वन पीस काइंड ऑफ है, ठीक है, जो नी लेंथ या फिर नी से थोड़ा नीचे लेंथ तक वो ड्रेस है, ठीक है। वाइट एंड फ्लोरल प्रिंट है, और फ्लोरल मतलब ब्लू कलर का फ्लोरल प्रिंट है। आई डोंट नो क्यों ये विजन आ रहा है, मे बी आपके पास, आप लोगों में से किसी के पास ये ऐसा कोई ड्रेस होने वाला है या फिर टॉप होने वाला है, बट डेफिनेटली मुझे ये विजन में दिखा, तो इसीलिए मैं बार बार लॉस्ट हो रही थी। एनीवे, तो जो मैं बोल रही थी, अब ये ऑब्सेशन खत्म होने वाला है दिस 999 पोर्टल। ऑल ऑफ अ सडन, बहुत सडनली, बहुत सरप्राइजिंगली आपको ये चेंज दिखेगा अपने मन में, अपने एनर्जी रेडियस में, कि आप ना सुबह उठकर आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हो, अपने लाइफ के बारे में सोच रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। हेयर स्टाइल चेंज करने का मन करेगा, न्यू आउटफिट, न्यू तरीके के आउटफिट्स खरीदने का मन करेगा, जो कलर कभी आपने नहीं पहना है वो कलर पहनने का मन करेगा। ऑल ऑफ अ सडन अगर आप लोगों में से किसी का ये हैबिट है कि गर्मी में भी ब्लैंकेट लेके सोने का, ये हैबिट छूट जाने वाला है, ऑल ऑफ अ सडन छूटने वाला है ये हैबिट। आपको दिखेगा कि मतलब जो पर्सन एवरीडे ब्लैंकेट लेकर सोता है, ऑल ऑफ अ सडन आपको ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक रादर ब्लैंकेट लेकर सोने से आपको ना बहुत बहुत प्रॉब्लम होगी, अनकंफर्टेबल महसूस होगी, ठीक है। तो ब्लैंकेट को साइड में रखकर आप सोने वाले हो, तो बहुत सारी चेंजेस खुद में आपको दिखेगा। ऑल्सो आपके बिहेवियर में, आपके थॉट पैटर्न में भी ये चेंज दिखेगा। आप इनके बारे में ऑल ऑफ अ सडन ना कम सोचने लगोगे,
ऑल ऑफ अ सडन आपको लगेगा कि बहुत सोच लिया, इनके बारे में सोचते हुए बहुत एनर्जी वेस्ट कर लिया, बहुत रिसोर्सेज वेस्ट कर लिया, अभी मुझे खुद के बारे में सोचना है। अगर ये मेरे लिए है सही इंसान तो ये खुद आ जाएंगे, अगर ये मेरे लिए सही इंसान नहीं है देन ये नहीं आएंगे, एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर ये नहीं भी आते हैं तो कोई और बेहतर कोई मिल जाएगा मुझे, एंड आई एम कम्प्लीटली फाइन विद इट, आई एम कम्प्लीटली फाइन विद इट। ओके, बट मैं अब और इस पर्सन के लिए सोच सोच के अपनी तबीयत ख़राब नहीं करना चाहती, अपना करियर ख़राब नहीं करना चाहता, या आई एम सॉरी, या फिर स्किन केयर रूटीन नहीं हम कर रहे हैं, कोई सज नहीं रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, दोस्तों के साथ मिल नहीं रहे हैं, हम साइकोलॉजिकली भी हील्ड नहीं हो पा रहे हैं। सो आई डोंट वांट इट एनी मोर। अगर इनको आना होगा ये आ जाएंगे, अगर ये मेरे लिए सही होंगे तो मदर यूनिवर्स भेज देंगे, और अगर ये सही नहीं होंगे तो नहीं आएंगे। मुझे ऑब्सेस नहीं होना है, अब मुझे जानना ही नहीं है। रादर आपकी एनर्जी इस पोर्टल में कुछ ऐसा रहेगा, आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड है ना वो अगर कॉल करके खुद भी बात करेंगे ना उनके बारे में, तो आप खुद बोलोगे कि छोड़ यार कुछ और बात करते हैं, मुझे जानना नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, मुझे जानना नहीं है। मुझे जानना नहीं है कि वो कब ऑनलाइन आ रहा है, कौन ऑफलाइन, कब ऑनलाइन आ रहा है, कब ऑफलाइन जा रहा है, मुझे जानना नहीं है। तो आप दोस्तों के साथ बात करोगे, दोस्तों के साथ आप बाहर जाओगे, ठीक है, प्रेजेंट में जीने की कोशिश करोगे, फन को चूज करोगे, ये बदलाव आपकी एनर्जी में आ रही हैं। एंड ये पोर्टल जस्ट बिकॉज आपकी एनर्जी में ये बदलाव ला रही हैं, अब आपके पर्सन को ऑल ऑफ अ सडन आपके पर्सन मिस करना शुरू करेंगे, आपको ऑल ऑफ अ सडन इमोशनल होना शुरू करेंगे आपको लेकर, ऑल ऑफ अ सडन आपकी यादें, ओ माय गॉड, इनको बहुत सताने वाली हैं। ऑल ऑफ अ सडन इनको सच में समझ में आने वाला है कि इन्होंने ये जो थर्ड पार्टी को चूज करके आपको पीछे छोड़ दिया, ये इन्होंने गलत किया। थर्ड पार्टी ने जो भी पट्टी पढ़ाया है इनको, ये गलत किया है इन्होंने। ये जो इल्यूजन थर्ड पार्टी ने इनके सामने रखा, ये इल्यूजन अब धीरे धीरे हटने वाला है इसी 999 पोर्टल के साथ। ऑल ऑफ अ सडन इनके सामने सब कुछ क्लियर होने वाला है। ऑल ऑफ अ सडन ये मैच्योर तरीके से आपके बारे में सोचने वाले, मैच्योर तरीके से इस कंप्लीट सिचुएशन के बारे में सोचने वाले हैं। जैसे कि जजमेंट का समय आ गया है भाई। ये जो इम्बैलेंस आप देख रहे थे इस पर्सन के साथ कि आपने इतना किया, आपने इतना प्यार किया, आपने इतना इंतजार किया, लेकिन ये पर्सन क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को चूज करके आपको इन्होंने छोड़ दिया। अब इसका फल आपको इस तरीके से मिलने वाला है और इस पर्सन को उस तरीके से मिलने वाला है। जजमेंट का समय है। ये 99 पोर्टल आपकी जिंदगी में जजमेंट लेकर आ रहा है। इस पर्सन की जो समझने की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा एनहांस्ड हो रही हैं, इल्यूजन हट रहे हैं। अब इस पर्सन को समझ में आने वाला है इस 999 पोर्टल के साथ कि कौन सही है कौन गलत है। इनके पेरेंटिंग स्टाइल गलत है, इनके पेरेंट्स ने गलत किया है या फिर इन लॉज ने गलत किया है, ये इनको समझ में आने वाला है। और आपको मिस करेंगे, आपके साथ पार्टनरशिप को क्रेव करेंगे, ऑल ऑफ अ सडन मतलब अट्रैक्टेड फील करेंगे टूवर्ड्स यू। और इनको भी, इनके लिए भी ये काफ़ी सरप्राइजिंग लगेगा कि ऑल ऑफ अ सडन क्या हो रहा है, इतना क्यों मुझे याद आ रहा है ये पर्सन, या फिर याद आ रही है पर्सन, इतना क्यों मुझे मन हो रहा है कि इस पर्सन के साथ मैं बात कर लूँ। और एक के बाद एक ऐसे सिचुएशंस इनके ज़िंदगी में या फिर इनके फैमिली में या फिर स्पेशली थर्ड पार्टी के साथ होने वाला है, जिससे इनको समझ में आ जाएगा कि ये थर्ड पार्टी बहुत टॉक्सिक है, बहुत पॉइजनस है, लाइक अ स्नेक। तो ये इनोसेंट थे ही नहीं, ये इनोसेंट है ही नहीं। और इनके लिए ये डिसीजन इन्होंने जो लिया है कि इस थर्ड पार्टी को इन्होंने चूज करके आपको छोड़ दिया, इन पर भरोसा करके आपको इन्होंने छोड़ दिया, ये इन्होंने कितना गलत किया है ये 999 पोर्टल में ही इनको समझ में आने वाला है। एंड दैट इज हाउ ये 999 पोर्टल आपके ज़िंदगी में और आपके इस कनेक्शन में, इस पर्सन की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। ओके, चलिए अभी देखते हैं आपके लिए आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। सेपरेशन नहीं, ये कार्ड नहीं। कोडिपेंडेंसी, वर्थ वेटिंग फॉर,
बॉटम में लिखा है हीलिंग फैमिली इश्यूज। सी, अब वो समय आ गया है इस 99 पोर्टल के साथ। ये जो थर्ड पार्टी इशू हैं ये अब हील होने वाली हैं, ठीक है। ये जो आपके और इनके बीच की जो इशू हैं ये अब शुरू हो रही हैं। इसी पोर्टल में हील हो जाएगा ऐसा नहीं कहूँगी मैं, लेकिन हील होना शुरू हो रहा है इसी पोर्टल से, ठीक है। ये कोडिपेंडेंसी, आपके साइड से ये कोडिपेंडेंसी एंड हो रही है। ये सेपरेशन हील होने का समय आ गया है। ये जो आपने वेट किया है, अब इस वेटिंग का जजमेंट शुरू हो रहा है इसी 999 पोर्टल के साथ। वंडरफुल। आपको किस एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है? लास्टली आपके लिए क्या गाइडेंस या फिर क्या एडवाइस है मुझे यूनिवर्स से? टर्निंग इन, मेडिटेट करो, खुद को हील, ऐसे ही हील रखने की कोशिश करो, सेल्फ के ऊपर फोकस करो, सेल्फ केयर, सेल्फ केयर रूटीन के थ्रू आप जाओ, एक्सरसाइज करो, मेडिटेट करो, ओके। खुद के अंदर, खुद के साथ कनेक्टेड रहो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। अगर मूव ऑन की बात है, खुद के साथ मूव ऑन करो, क्योंकि यही वो एनर्जी है जो एनर्जी इस पर्सन को और आपकी तरफ खींच कर लेकर आने वाला है, आप चाहो ना चाहो, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में एंजल्स को, मुझे यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं ये 999 पोर्टल, द अल्टीमेट पोर्टल ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस ईयर। ये 999 मैजिकल पोर्टल आपके लव लाइफ में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन, कैसा ट्रांजिशन लेकर आ रहा है? थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। देखते हैं ये 99 पोर्टल कैसा ट्रांजिशन लेकर आ रहा है। 4 ऑफ व्हील्स, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ का कार्ड है यहाँ पर, ओके। यहाँ से देखते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन, एडवेंचर, सिंक्रोनिसिटी, seduction, mask, twin flames, the phoenix, किसी पर्टिकुलर कनेक्शन में तो आप थे डेफिनेटली, और कहीं ना कहीं मैं एनर्जी चेक इन देती हूँ, ठीक है। मतलब एनर्जी चेक इन दे रही हूँ, आप लोग देखो, आपके साथ अगर रेजोनेट करती है देन ओनली आगे तक आप देखिएगा ये रीडिंग। अगर रेजोनेट नहीं करती है देन डेफिनेटली दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। तो कहीं ना कहीं आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे और उस रिलेशनशिप में रहकर आपको लगा था वो पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, लेकिन उसके बाद फिर बहुत बुरी तरीके से उस पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप हो गया, ठीक है। बहुत बुरी तरीके से ब्रेकअप हो गया। इस तरीके से ब्रेकअप हो गया कि आप खुद अपने ही नज़रों में गिर गए, एम्बैरेस हो गए, क्योंकि मे भी बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व थी आप दोनों के बीच में, ओके। और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट काफ़ी एम्बैरेसमेंट आपको महसूस करना पड़ा, काफ़ी ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको ब्लेम किया, बट आप
खुद के मतलब अपने मन में ही आपको वो एम्बैरेसमेंट फील हुई, गिल्ट फील हुआ कि मैंने क्यों फैमिली के साथ इस पर्सन को इंट्रोड्यूस करवा दिया, ये ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है ना। तो अभी उस ब्रेकअप के बाद आपको समय तो लगा उठने में, संभालने में, लेकिन आपने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से संभाला है खुद को, और उसके बाद आप कंप्लीटली अपने दिल को शट ऑफ कर दिया कि नहीं भाई, मैं अब और किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगा या फिर नहीं जाऊंगी। जो मेरे लिए होगा, अगर कोई एट ऑल मेरे लिए बना है, अगर कोई मेरे लिए ईश्वर ने किसी को रखा हुआ है, तो वो इंसान सही टाइम पर एंट्री कर ही लेंगे। मुझे किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, और मैं जल्दबाजी करके किसी के साथ रिलेशनशिप में जाऊंगा या फिर जाऊंगी भी नहीं। तो उसके बाद आपने क्या किया, आप कंप्लीटली अपने फिनेंसेस पर फोकस करना शुरू कर दिया, अपने करियर पर फोकस करना शुरू कर दिया, अपने ग्रोथ पर फोकस करना शुरू कर दिया, ठीक है। और इस फेज़ में जब भी कोई इंसान, कोई न्यू इंसान, ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी ने भी आपके तरफ अप्रोच नहीं रखा है, ठीक है, रोमांटिकली इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, बहुत सारे लोगों ने दिखाया है, लेकिन आपने किसी को भाव नहीं दिया, क्योंकि वही उसी डर के साथ कि नहीं भाई फिर से वही होगा। और कहीं ना कहीं आपको भी पता था कि मैं हील नहीं हूँ अभी भी, तो किसी और के साथ बात करना, किसी और के साथ टाइम स्पेंड करना अभी मुझे नहीं लग रहा है ये सेफ़ है। अभी मेरा ग्रोथ का समय है, तो ग्रोथ पर फोकस करते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान सही इंसान होगा तो मुझे महसूस हो ही जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी ओवर थिंकिंग की वजह से, डर की वजह से, पास्ट की एनर्जी की वजह से आपने किसी को एक्सप्लोर ही नहीं किया अब तक। बहुत सारे न्यू लोगों ने एंट्री तो किया है लेकिन एक्सप्लोर नहीं किया, ठीक है। अभी ऑल ऑफ अ सडन इस 99 पोर्टल में कोई एक ऐसा पर्सन, न्यू पर्सन आपके ज़िंदगी में एंटर करने जा रहे हैं, जिसको देखते हुए या फिर जिससे बात करते हुए आप एक अनएक्सप्लेनेबल अट्रैक्शन महसूस करोगे। एंड शुरुआत में शायद आपको लगेगा कि ये फिजिकल अट्रैक्शन है, मे बी द पर्सन इज़ वेरी ब्यूटीफुल और द पर्सन इज़ वेरी हैंडसम, दैट इज़ वाई ये फिजिकल अट्रैक्शन आपको हो रहा है। या फिर मे बी लॉन्ग टाइम से आप सिंगल हो, या नॉट डेटिंग समवन, ठीक है। सो मे बी दैट इज़ वाई ये अट्रैक्शन, ये हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। बट उसी अट्रैक्शन के साथ मुझे दिख रहा है कि आप बात करना शुरू भी करोगे, एंड देन ओनली यू विल रियलाइज कि नो, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट फिजिकल अट्रैक्शन, इट इज़ मच मोर देन दैट। ये अट्रैक्शन जैसे कि सोल लेवल का अट्रैक्शन मुझे महसूस हो रहा है। और इस पर्सन के साथ मतलब इस पर्सन, मैं ये नहीं कहूँगी इस पर्सन के साथ बहुत जल्दबाजी में आप दोनों रिलेशनशिप में चले जाओगे, ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। रैदर यहाँ पर मास का कार्ड आया है, मतलब ये पर्सन भी अपनी फीलिंग्स जल्दबाजी में शेयर नहीं करेंगे, आप भी जल्दबाजी में इनको आई लव यू नहीं बोलोगे, ठीक है। लेकिन दोनों ही तरफ से एक अट्रैक्शन आप दोनों को ही महसूस होने वाली है। ये पर्सन भी, आपके जो ये न्यू पर्सन एंटर करने वाले हैं, इस पर्सन से भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन आपको महसूस होने वाला है। आपको खुद भी महसूस होने वाला है कि आप भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो टुवर्ड्स दिस पर्सन, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं लेबल नहीं करूँगी, क्योंकि ये वो रीडिंग हो नहीं रही है कि यही आपके सोलमेट हैं, यही आपके ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है, या फिर यही आपके ट्रू लव है। मैं लेबल नहीं करूँगी। रीडिंग इस टॉपिक पर हो रही है कि ये 999 पोर्टल कैसा ट्रांजिशन आपके लव लाइफ में लेकर आ रहा है। ये ट्रांजिशन कि आप लव लाइफ पे फोकस्ड ही नहीं थे, मतलब हाँ ठीक है, विजुलाइज वगैरह अगर कर भी रहे थे या फिर दिमाग में अगर सोच भी रहे थे कि कोई न्यू जो आपके लिए हैं ट्रू लव, सोलमेट, वो मैनिफेस्टेड हो जाए जब सही टाइम होगा, तब आपको किसी के पीछे भागना नहीं है। ये आपके मन में था, लेकिन उस हिसाब से आप किसी के लिए इंतज़ार नहीं कर रहे थे, आप खुद के ऊपर फोकस थे। अभी 99 पोर्टल के साथ कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाले हैं। अब इस न्यू पर्सन के साथ बात करते हुए आपको बहुत अलग महसूस होने वाला है, जो कि पास्ट में किसी के साथ महसूस नहीं हुआ है। मतलब पास्ट में भी बहुत लोगों ने अप्रोच किया है ना आपको, तो आपने बिल्कुल डायरेक्टली शट ऑफ कर दिया, या फिर एक दिन बात करके आपने ब्लॉक कर दिया, या फिर ज़्यादा बात ही नहीं किया कभी, क्योंकि वो फीलिंग ही नहीं हुआ। लेकिन इस पर्सन के साथ एक ही दिन बात करके आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत अट्रैक्टेड आप फील करने वाले हो, मतलब एक ही दिन में, कुछ ही घंटों में। तो ये वाली फीलिंग, ये वाली एक एनर्जी मुझे दिख रही है। ये 999 पोर्टल के साथ आपके लव लाइफ में ये ट्रांजिशन आता हुआ मुझे दिख रहा है। अभी देखते हैं आपके एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज या फिर क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस है आपके लिए।
retreat, reconciliation, love yourself first, गेटिंग टू नो ईच अदर। ओ हो, ये जो पर्सन 999 पोर्टल के साथ आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ये पास्ट लाइफ, इनके साथ आपने पास्ट लाइफ स्पेंड किया है, ये पास्ट लाइफ से आ रहे हैं गाइज, इसीलिए ये रिकन्सिलेशन का कार्ड आया है। इट्स नॉट अबाउट यू आर रिकन्साइलिंग विद योर एक्स, नहीं, ये जो न्यू पर्सन है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आप देख लो, गेटिंग टू नो ईच अदर, मतलब इस फेज में आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली पास्ट का कोई होने वाला, पास्ट मतलब पास्ट लाइफ में भी इनके साथ आपने स्पेंड किया है लाइफ, ठीक है, पास्ट लाइफ टाइम। तो वो पर्सन आ रहे हैं, उस पर्सन से मुलाकात हो रही है आपकी 999 पोर्टल के साथ, और ऐसा इसीलिए हो रहा है बिकॉज यू आर नाउ कंप्लीटली फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। काफ़ी टाइम से, नॉट ओनली नाउ बट काफ़ी टाइम से आप खुद के ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हो, खुद से प्यार करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को टाइम देने की कोशिश कर रहे हो। तो इन दैट वे यू आर रेडी नाउ टू मीट दिस पर्सन, दैट इज़ वाई यू आर मीटिंग दिस पर्सन। किसी भी मोड से हो, चाहे आमने सामने मिल रहे हो, चाहे सोशल मीडिया में मिल रहे हो, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे सोशल मीडिया ही दिख रही हैं, लेकिन अगेन यहाँ पर फिनेंसेस हैं, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो वर्क प्लेस में भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। चलिए भी देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस या फिर गाइडेंस आपके स्पिरिट टीम की तरफ से आ रहा है। पेशेंस, बस इतना आपको बोला जा रहा है, इस पर्सन को जानो, पहचानो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, सब कुछ करो, लेकिन कोई भी स्टेप जल्दबाजी में नहीं लेना है, जस्ट बिकॉज आपको बहुत, क्योंकि पास्ट लाइफ भी इनके साथ आपने स्पेंड किया है ना, तो बहुत अट्रैक्टेड आप फील करोगे टूवर्ड्स दिस पर्सन। तो अट्रैक्टेड फील करोगे तो बहुत सारे, बहुत बार क्या लोग करते हैं, अट्रैक्टेड फील करते हैं ऐसे तो तुरंत रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करते हैं, या फिर तुरंत ही बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये नहीं करना है, ठीक है। धीरे 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 स्टेप लो, पहले इनको जानने की कोशिश करो, इनको समझने की कोशिश करो, खुद को समझाने की कोशिश करो, ठीक है। दोस्ती काफ़ी टाइम तक मेंटेन करो, उसके बाद फिर मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। बिल्कुल पहले दिन मीट करके नेक्स्ट दिन बिल्कुल आप या फिर ये पर्सन अगर ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल जल्दी जल्दी में रिलेशनशिप में लेकर जाने की कोशिश करें, या फिर जो भी हो, मत करो। धीरे 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 आगे बढ़ो, सब कुछ फिर होगा अच्छी तरीके से, ओके ना। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़। ऑल्सो येस, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं ये 999 पोर्टल आपके लव लाइफ में कैसा ट्रांजिशन, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, क्योंकि ये 999 पोर्टल इस साल का अल्टीमेट पोर्टल ऑफ कंप्लीशन है। सो लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। थैंक यू 3 कलेक्टिव। ये 999 पोर्टल मेरे ग्रुप नंबर 3 डिवाइन कलेक्टिव की ज़िंदगी में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन लेकर आ रहा है। जजमेंट, ओके, 1 मिनट, हाँ, यस। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, King of Swords. Oh,
ओके, यहाँ से भी देखते हैं। हेल्थ, parenting, karmic completion, stabbed in the back, heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack, twin flames, axe, breakup, separation, stop the pattern, silent treatment, abandonment. Okay, got it, bhai, got it. Not today, not dealing, hurt, avoiding a conversation, call person, boundaries, still angry. मैं एक एनर्जी चेक इन देती हूँ, आप लोग देखो, अगर आपके साथ रिजोनेट करती है देन दिस इज़ योर रीडिंग, अगर नहीं देन दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। ठीक है, आप जिनके साथ कनेक्शन में थे, बहुत बुरी तरीके से ब्रेकअप हुआ है आप दोनों के बीच में। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ चीटिंग किया था, या फिर मुझे ना दो सिनेरियोज दिख रहे हैं। एक तो ऐसी बात है कि चीटिंग करके इन्होंने शादी ही कर लिया, ठीक है, बिना बताए, मतलब दूसरों से आपको पता चला कि इन्होंने शादी कर लिया। ओके, किसी किसी के लिए इन्होंने अपने पेरेंट्स को चूज़ कर लिया और पेरेंट्स के मुताबिक ये अभी शादी करने के लिए रेडी भी हो गए। ठीक है, और या फिर जिस तरीके से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, डेफिनेटली कोई ना कोई थर्ड पार्टी अटैच्ड है। और जिस तरीके से इट्स नॉट अबाउट कि थर्ड पार्टी नहीं मान रहे हैं तो हम ब्रेकअप कर रहे हैं, ये वाली सिचुएशन नहीं दिख रही है। रैदर जो भी इन्होंने कहा है या फिर जो भी थर्ड पार्टी को चूज़ करने के बाद इन्होंने किया है, कहीं ना कहीं ये चीटिंग है। इन्होंने चीटिंग किया है आपके साथ, आपको लग रहा है कि ये तो चीटिंग है, सरासर ये चीटिंग है। ये इसको मजबूरी नहीं कहते हैं, इसको चीटिंग कहते हैं। ठीक है, ये शायद इस चीटिंग को बहुत तरीके से एक्सक्यूज़ में रैप अप करना चाहते हैं। ठीक है, कि नहीं मैंने ये इसीलिए किया, मैंने वो इसीलिए किया, मैंने ये मजबूरी में किया, वो किया, ये किया। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद डेफिनेटली आप काफ़ी बिखर गए, आप काफ़ी डाउटफुल एनर्जी में आ गए, सेल्फ डाउट की एनर्जी में कि क्या आप सच में प्यार डिजर्व नहीं करते हो। चलो, इन्होंने तो ऐसा किया, ईश्वर ने कैसे इनको अलाउ कर दिया ऐसा करने में? क्या इसका कोई जस्टिस नहीं है? कभी इसका कोई जस्टिस नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आप खुद इनके साथ शादीशुदा थे, मे बी ये इन्होंने डिवोर्स की बात कर दी, इन्होंने आपको छोड़ दिया, वो भी अपने घर वालों के लिए। तो जो भी आपके साथ हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है। एंड उस दिन से लेकर आप कंप्लीटली कंटिन्यूसली सोचते जा रहे थे कि क्या आपको कभी जस्टिस नहीं मिलेगा, क्या आपको कभी आपके लिए कभी जस्टिस सर्व नहीं होगा। मतलब जिन्होंने आपके साथ इतना गलत किया है, इतना बुरा किया है, क्या उनको कभी पनिशमेंट नहीं मिलेगी? क्या उनको ईश्वर कभी नहीं समझाएंगे कि उन्होंने मेरे साथ कितना गलत किया है? ठीक है, और इसी सोच में काफ़ी टाइम आपने बिता दिया, आपकी हेल्थ बिगड़ गई। ठीक है, आपकी नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ बट साइकोलॉजिकल हेल्थ। ओके, लेकिन अभी इस 99 पोर्टल के साथ ना आपकी वेलबींग में एक इम्प्रूवमेंट देखो, मतलब आपकी हेल्थ में साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ, फिजियोलॉजिकल हेल्थ में एक इम्प्रूवमेंट देखोगे आप। ठीक है, आप ना खुद के ही एनर्जी में, खुद के ही स्किन में, खुद के बॉडी में, माइंड में एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस करोगे कि मतलब जैसे कि आप उभर रहे हो, हील हो रहे हो, यू आर रेडी टू मूव ऑन, यू आर बिकमिंग रेडी टू लुक फॉरवर्ड कि जो हो गया है हो गया है, अब उसको लेकर हम सोच कर बैठ तो नहीं सकते, अब हम आगे देखते हैं, हम खुद के बारे में सोचते हैं। ठीक है, डेफिनेटली जो उन्होंने किया है, अगर उनको पनिशमेंट मिलती है तो ठीक है, फाइन, अगर नहीं भी मिलती है तो भी आई विल नॉट थिंक अबाउट इट, क्योंकि ये सोच कर मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, ये सोच कर मेरी लाइफ ख़राब हो रही है। और उस पर्सन के लिए, अब जब वो पर्सन है भी नहीं, उस पर्सन के लिए मैं अपनी लाइफ क्यों ख़राब करूँ, क्यों ख़राब करूँ? और ये इस सोच में आप आने वाले हो 999 पोर्टल में, और अगर ऑलरेडी आ गए हो 99 पोर्टल में, ये और भी इन्हांस्ड होने वाला है। ठीक है, लेकिन
इसके साथ साथ और एक भी चीज़ होने वाली है, मैं वो बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ। आप ना बहुत हील्ड फील करोगे, ऑल ऑफ अ सडन महसूस होने वाला है आपको कि जैसे कि उस पेन से आप उभर रहे हो। वो हार्ट ब्रेक की जो पेन है, वो बिखरने की जो दर्द है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। यू आर फीलिंग बेटर, मच बेटर। और ये 999 पोर्टल के साथ ही होने वाला है, ठीक है। अब दूसरे साइड के मैं बारे में बात करती हूँ। जिस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, उनको उनका कार्मिक पनिशमेंट इसी 999 पोर्टल में मिलने वाली है। नॉट नेसेसरी कि उनको उनकी लव लाइफ में ही मिलने वाली है, बट किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि उनके करियर में कोई तहस नहस होने वाली है। लेकिन जो भी होने वाला है, उनको ये रियलाइजेशन होगा कि ये हो ही रहा है क्योंकि आपको इन्होंने रुलाया है। तो आपके आंसू ने इनको ये पनिशमेंट दे दिया। अगर इनको खुद रियलाइजेशन नहीं भी होगा ना, तो ये इनको किसी और के मुंह से सुनने को मिलेगा कि मे बी छोड़ दो यार, एक्सेप्ट कर लो तुम्हारी लाइफ में जो हो रहा है। मे बी तुमने कुछ गलत किया है पास्ट में, कोई कर्मा तुमने बैड कर्मा कलेक्ट किया है तुमने, जिस वजह से ये सब हो रहा है। तब जाकर इनको वो सुन के रियलाइजेशन होगी कि हाँ यार, मैंने तो किया था रॉन्ग, मैंने तो किया था ये किसी के साथ बुरा मैंने किया था, उसकी ही पनिशमेंट मिल रही है मुझे। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट लव लाइफ। मुझे यहाँ पर ये जो रेड थ्रेड है ना, देखिए यहाँ पर एक रेड थ्रेड है जो टूटा हुआ है। और रेड थ्रेड ना शादी का थ्रेड माना जाता है, क्योंकि आई एम नॉट श्योर किसी एक कंट्री में, किसी कम्युनिटी में ये रेड थ्रेड वाला जो कॉन्सेप्ट है, आई गेस चाइनीज़ कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। जो अभी भी प्रोमिनेंट है, मतलब एंगेजमेंट में ये पहनाते हैं ऐसे ही अंगूठी, ठीक है, कि रेड थ्रेड इस रिंग के साथ उस रिंग को रेड थ्रेड से बांधा जाता है। आई होप मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं हो सकती हूँ मैंने कहीं पर देखा था, मैं भूल गई। बट डेफिनेटली ये रेड थ्रेड किसी कम्युनिटी का एक साइन है ऑफ मैरिज, ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है। और ये टूट रहा है, तो मे बी इनका जिसके साथ भी रिलेशनशिप आपके बाद हुआ है, या फिर शादी ये करने जा रहे हैं, या फिर एंगेजमेंट करने जा रहे हैं, या फिर हो गए हैं, उसमें उस रिलेशनशिप में भी कुछ इशू यहाँ पर आ सकते हैं। ऑल ऑफ अ सडन रिश्ता टूट जाना, या फिर शादी टूट जाना, या फिर शादी अगर हो गई है उसमें कुछ दिक्कत आना ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। एंगेजमेंट अगर हो गई है, ऑल ऑफ अ सडन एंगेजमेंट टूट जाना। किसी किसी के लिए ऐसी पनिशमेंट दिख रही है, किसी किसी के लिए ऐसी पनिशमेंट है कि अगर बिजनेस करते हैं ये पर्सन, बिजनेस में बहुत सारे लॉसेस, एक के बाद एक के बाद एक, मतलब अगर 2-3 बिजनेस इनके थे तो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर बिजनेस रह जाएंगे, बाकी सब लॉस में, इतना लॉस हो जाएगा कि उनको सेल करना पड़ेगा दुकान वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो ये कार्मिक पनिशमेंट, आई डोंट नो आपको दिखेगा सामने से या फिर नहीं, बट डेफिनेटली अगर दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपके साथ अभी भी इस पर्सन का कोई, मतलब किसी के थ्रू अगर कांटेक्ट में हो, या फिर किसी के थ्रू अगर इस पर्सन को आप देख सकते हो, तो आपको दिख जाएगा कि इस पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। क्योंकि बीइंग ऑनेस्ट, सोशल मीडिया में तो लोग डालते नहीं हैं ऐसी चीज़ें, है ना। तो अगर पर्सनली कोई म्यूचुअल फ्रेंड है आपकी ज़िंदगी में, तो मैं ऐसे कहूँगी कि आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आप ऑलरेडी 999 पोर्टल के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो, आगे बढ़ो, ठीक है। आपके मन में बार बार चलती रहती थी ना कि जस्टिस कैसे मिलेगा मुझे, ये 99 पोर्टल जस्टिस देने के लिए आ रहा है। ये 99 पोर्टल जस्टिस आपको ऐसे सर्व करा है कि आप तो हैप्पीनेस के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, आप तो मूव ऑन कर रहे हो, आप तो लाइट हो रहे हो, आप तो आपका जो हार्ट ब्रेक है, आपका जो पेन है वो हील हो रहा है। और ये इनका डाउनफॉल शुरू हो रहा है अभी। तो भाई ये 99 पोर्टल लेकर आ रहा है आपके ज़िंदगी में, ये ट्रांजिशन, नॉट ज़िंदगी बट लव लाइफ में ये ट्रांजिशन लेकर आ रहा है ये 99 पोर्टल। देखते हैं आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। एंगेजमेंट, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, रिकॉन्सिलिएशन, ओके, फ्री योर सेल्फ। आपको बोला जा रहा है ये पर्सन वापस आएंगे, कांटेक्ट करने, सॉरी बोले, ये पर्सन वापस आएंगे, डेफिनेटली ये पर्सन वापस आएंगे, ठीक है। लेकिन
सोच समझकर कदम लेना है कि एट ऑल इस पर्सन को एक्सेप्ट करना है या फिर इस पर्सन से खुद को फ्री कराना है, क्योंकि आपके आगे अगर इस पर्सन के साथ आप फिर से नहीं जुड़ते हो, अगर आप न्यू लाइफ, न्यू फेज को, न्यू चेंज को एक्सेप्ट करते हो या फिर उसके लिए अगर आप हाँ बोलते हो, देन यूनिवर्स सबसे बेहतर से बेहतरीन एक पार्टनर आपको गिफ्ट में देने वाली है। नाउ द चॉइस इज़ योर्स, द कॉल इज़ योर्स। ठीक है, तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस या फिर द माइजर, खुद को खोना मत। ये पर्सन लौट कर आने वाले हैं, खुद को खोना मत, आपको बस इतना बोला जा रहा है। ठीक है, इस पर्सन को देखकर, इस पर्सन के सॉरी सुनकर अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ खुद को खोना मत। फिर से लुटा रहे हो, फिर से इस पर्सन की बातों के चक्कर में आ रहे हो, या फिर से इस पर्सन को, मतलब सी द कॉल इज़ कम्प्लीटली योर्स, बट जो आ रहा है आपके लिए गाइडेंस, वही बस इतना मैं कह रही हूँ। ठीक है, कि खुद को खोना मत। खुद को बहुत तकलीफ झेलने के बाद आप खुद से मिले हो, अब इस पर्टिकुलर सेल्फ लव से बाहर मत निकलो। ये पर्सन तो माफ़ी मांगने के लिए आएंगे ही, क्योंकि वो तो जस्टिस सर्व हो रहा है, समझ रहे हो ना। और माफ़ी तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन माफ़ी करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सेकंड चांस भी उस पर्सन को देना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट वांट इट, डोंट डू इट। अगर आपको लगता है कि सेकंड चांस ये पर्सन डिजर्व नहीं करते, या फिर वाई टू गिव अ पर्सन सेकंड चांस, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे न्यू कोई चाहिए, आप ये कर सकते हो। ठीक है, आप सेकंड चांस नहीं भी दे सकते हो, और उसके लिए कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है। फॉरगिवनेस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम गिविंग सेकंड चांसेस। फॉरगिवनेस का मतलब अलग होता है, सेकंड चांस देने का मतलब अलग होता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को लगता है सेकंड चांस देने का ही मतलब फॉरगिवनेस होता है। नहीं 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 नहीं, ये फॉरगिवनेस मांगने आ रहे हैं, आपने फॉरगिव कर दिया क्योंकि आप फ्री होना चाहते हो, आप न्यू लाइफ को जीना चाहते हो, तो आपने फॉरगिव कर दिया कि भाई ठीक है, कोई मेरे दिल में भी कोई व्हाट टू से, कोई ग्रज नहीं है, कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, आपने जो भी किया मैंने माफ़ कर दिया, बहुत पहले, आप खुश रहो, लेकिन मैं आपको सेकंड चांस नहीं देना चाहती या फिर नहीं देना चाहता। ये आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके लव लाइफ में आप अगर हाँ करते हो न्यू पर्सन के लिए, डेफिनेटली आप अपने ट्रू लव से मिलने वाले हो आगे चल के, जो आपके ट्रू लव हैं, जो आपके ट्रू पार्टनर हैं। ठीक है, लेकिन वही बात है कि कंप्लीटली नाउ द कॉल इज़ योर्स, बट 99 पोर्टल ये लेकर आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।